एशिया कप पर सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ा मुकाबला के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक। सबसे बड़ा मुकाबला मतलब मैदान क्रिकेट का होगा, मतलब आमने सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम्स होंगी, मतलब जोश होगा, जज्बा होगा, जुनून होगा, मामला पूरी तरीके से रोमांच से भरपूर होगा। और देखिए, दुबई में होने वाले इस घमासान से पहले एबीपी न्यूज स्टूडियो भारत और जियो स्टूडियो पाकिस्तान से इस वक्त हम खास मेहमानों का पैनल आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर मैदान से पहले यहां दिग्गजों के बीच क्रिकेट के होगा महामुकाबला। हमने तैयारी पूरी कर ली है, हम सवाल दागने वाले हैं भारत के स्टूडियो से। इस बार पाकिस्तान में कितने टीवी टूटेंगे जानेंगे आगे। जीएस विवेक के पास पहले चलते हैं और जरा जानते हैं कौन कौन खास मेहमान आज के पैनल में। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बड़े शो के लिए हमारे पास है वन एंड ओनली कपिल पाजी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हैं अतुल वासन और नेशनल टीवी पे कमबैक मार रहे हैं द वन एंड ओनली विनोद कामली। और साथ ही साथ इस पैनल में दुबई से हमारे साथ जुड़ेंगे वकार भाई। और सीधा चलते हैं फिलहाल दानिश भाई के पास। दानिश भाई, आप बताइए कि आपके पैनल में कौन कौन है, ताकि यह महामुकाबला, यह महाशो शुरू किया जाए। बिल्कुल विवेक और रुमाना, कल बड़ा टाकरा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। दोनों टीमें एट पार नजर आती हैं। रुमाना, टीवी का तो नहीं पता, दिल नहीं टूटना चाहिए। नया टीवी आ जाता है, नया दिल लेने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। डगआउट में हमारे पास बेहतरीन पैनल मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने हमारे दिल की चिंता ना करें, बड़ा मजबूत हो गया है। आकिब जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक बैट्समैन और एक पेसर हमने आपके लिए बिठाया हुआ है। अच्छा बैलेंस यहाँ पर कायम है। चूंकि आप लोगों ने स्टार्ट किया तो पहला सवाल मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ। कपिल जी, जो आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ, काफी परेशानी रही भारतीय सिलेक्टर्स को स्क्वाड अनाउंस करने में, क्योंकि कुछ फिटनेस मसाइल थे आपकी तरफ भी हमारी तरफ भी। कुछ लड़के वापस आ रहे थे। ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा स्पिन हैवी अटैक चूज हो गया है? देखिए, जो आपके पास है उसी के साथ खेलना है। शायद दोनों टीमें चाहती हैं, दोनों मुल्क चाहते हैं कि उनके सबसे बेहतर प्लेयर आएँ, लेकिन आजकल इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं और मालूम नहीं फिटनेस का क्या मुकाम तक, किस मुकाम तक पहुंचेंगे। और यही कह सकते हैं कि कभी कभी दुख होता है कि जब बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो अगर ना हों दोनों टीमों में तो थोड़ा सा मलाल तो नज़र आता है। वकार भाई, मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जिस ट्वीट की भी जिक्र किया, वो ट्वीट था कि शाहीन अगर नहीं है पाकिस्तान टीम में तो ये टीम इंडिया को फायदा है। बिल्कुल है, और इतना फायदा है, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतने बड़े बैटिंग लाइनअप के पास अगर आपके पास शाहीन नहीं है तो आपके अटैक में क्या वो दम है कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर को जो है कुछ ना कुछ डैमेज कर पाए? देखिए, वो तो दिन ही बताएगा कि कितना दम है कितना दम नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर जो बॉल राइट हैंडर बैट्समैन को अंदर लेके आता है, उसने हमेशा इंडियन बैट्समैनों को तंग किया है। आई मीन, पीछे आप उससे पीछे चले जाएं, वसीम अकरम के टाइम से चले जाएं, उसके बाद मोहम्मद आमिर का जो चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा आपने, ओवरऑल इवन दूसरी टीमों के खिलाफ भी, तो लेफ्ट आर्मर ने हमेशा, जिसकी पेस होती है, उसने चाहे जितने बड़े भी बैट्समैन हैं, जितने बड़े नाम हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज़ हैं इंडियन बैट्समैन को, जो कि उन्होंने प्रूव किया पिछले वर्ल्ड कप में भी। आपने देखा कि लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि इसके ना होने से कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा बहुत, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैट्समैन को कहीं ना कहीं सुख की सांस आई होगी। बिल्कुल, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए हिंदुस्तान के एबीपी न्यूज स्टूडियो से अस्सलाम वालेकुम। इंजी भाई, पहला सवाल आपसे। जब खेल, और वो भी क्रिकेट का, और वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो खेल तो वो रहता नहीं है, करोड़ों दिलों की धड़कनों को थामने की वो ताकत रखता है। ये खेल खेल नहीं, आपकी नजर में क्या बन जाता है इंजी भाई? नहीं, मैं तो ये भी कहता आया हूँ कि हमेशा से इस खेल को खेल ही रहने दिया जाए। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है, दोनों बड़ी टीमें हैं, लोग देख शौक से देखते हैं दोनों कंट्रीज़ के लोग, लेकिन है ये मुकाबला ही, इसको किसी और चीज़ में ना लेके जाया जाए, ताकि ये जितने यहाँ आपका भी पैनल बैठे हैं उनको भी एहसास होगा, वो भी एक वक्त खेलते थे, हम भी खेलते हैं। है ये मुकाबला, इसको जंग की शक्ल ना दी जाए। और लेकिन ये है कि जी बड़ा ज़बरदस्त है, और जितने भी पाकिस्तान के मैचेस होते हैं दोनों की क्रिकेट बेहतर होती है, दोनों के जो प्लेयर्स के स्किल्स लेवल बेहतर होते हैं। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों का टीमों का मुकाबला है और दोनों है ना स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं टीम में, क्योंकि जी काफ़ी सारे प्लेयर कम बैक कर रहे हैं,
कुछ इंजर्ड हैं, कुछ अपनी फॉर्म को देख रहे हैं, दोनों तरफ से। तो ये मुझे पहली दफा दिख रहा है। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद इंडिया पाकिस्तान का मैच जहां भी होगा तो उसका जो सा जोश और जुनून है ना, वो अलग से होगा। और ये जो जुनून की कैफियत की अब रुमाना बात कर रही है विनोद कामली जी, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा बड़ी जबरदस्त कॉमरेडरी, बड़ा जबरदस्त स्पिरिट नजर आया पाकिस्तान और भारत के प्लेयर्स के दरमियान। प्रैक्टिस सेशन के दौरान गले भी मिलते नजर आए, देयर वर लॉट्स ऑफ हग्स बीइंग एक्सचेंज। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं दोनों टीमों के प्लेयर, और हमें यकीन है जब ग्राउंड में उतरेंगे तो हमें वही फेयर्स कंपटीशन नजर आएगा। मैं दानिश इतना कहूंगा कि मेरा डेब्यू हुआ था पाकिस्तान के सामने 1992 में, जब डेब्यू किया था वो पाकिस्तान के सामने हुआ था, और इमरान खान थे उधर। इमरान खान, वकार यूनुस, वासिम अकरम, ये अटैक के सामने खेलना था मुझे, और वो माइंड सेट बना के गया मैं कि आज कुछ भी हो जाए, और डेब्यू कर रहा था मैं, और डेब्यू में बहुत दबाल आया। पर यहाँ पर दानिश भाई, मैं जरूर पूछना चाहूंगा यहाँ पर आकिब भाई से, सिकंदर भाई से, कि ये बात जो यहाँ पर इंजी भाई ने कहा कि ये इसको एक मैच रहने दीजिए, कोशिश हर बार हर प्लेयर यही कहता है बार बार पब्लिक से कि इसको एक मैच रहने दीजिए, लेकिन ये एक मैच नहीं रहता है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके का जो ब्रोमांस आजकल हम देख रहे हैं विराट कोहली और बाबर आजम के बीच में, रोहित शर्मा का फिलहाल एक वीडियो वायरल हुआ है अभी दुबई में जहां पर वो पाकिस्तान फैंस के साथ जाके उनको हक कर रहे हैं, ये जो सारा ब्रोमांस अब दिख रहा है, क्या उससे थोड़ा माहौल ठीक होगा, या फिर जब आप प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं मैदान में वो मैच बहुत ही अलग हो जाता है? क्योंकि जिस तरीके से लोग उस मुकाबले को देखते हैं वो एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए, उसमें आजकल सोशल मीडिया आ गया है तो तस्वीरें आ गई और लोगों को गले मिलते लगा कि बड़ी दोस्ती है इनके अंदर। हमारे ज़माने में भी बहुत ज़्यादा हमारी दोस्तियां थी, सबसे बड़ा प्यार भी था, लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड में जाते हैं तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी हो या इंडियन प्लेयर हो, वो जब आपस में खेलते हैं तो कोई टीम नहीं हारना चाहती। जो अच्छा करे एक प्लेयर अच्छा कर दे या टीम जीत जाए तो रातों रात वो सुपरस्टार बन जाता है, और अगर अब हार जाए तो सारी उम्र की गालियां एक दिन में पड़ जाती हैं। तो कोई भी इसको नहीं इजी लेता, लेकिन हमेशा ग्राउंड से बाहर हमेशा से बड़ी गहरी दोस्तियां रही हैं, बड़ा प्यार रहा है। लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दोस्त नहीं है। और यही एक खूबसूरती है, और मैदान है बेहतरीन जिसको हम कहते हैं ना, चाहे मैदान में जंग लड़ो जी, उसका मज़ा भी है, एक स्पोर्टिंग स्पिरिट आती है, आपके अंदर एक जोश आता है। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो फिर आम मैच की तरह हो जाएगा। देखो, पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच बड़ा वो इसलिए खिलाता है, बेशक यंग लड़के हों, जो मर्जी भी लड़के हों, हमारी जो अब भी जो टीम खेल रही है, ये भी लास्ट जो T20 वाली खेल रही है, यहाँ कोई और पैशन लड़ रहा, यहाँ स्किल्स का मैच नहीं है, यहाँ कुछ और खेल रहा होता है, क्योंकि जी इंसान दिन से खेल रहा होता है। दूसरी चीज होती है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक लड़का परफॉर्मेंस करे ना, वो हीरो बन जाता है, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करे तो वो हीरो नहीं बनता। यहाँ सारा खेल चेंज है, कल डे पे डिपेंड करेगा कि जी कौन सी टीम परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि यहाँ बैठ के हम जो इस चीज का कर रहे नहीं कि जी ये और इसका मैच और उसका मैच, ये नहीं है। अतुल जी लड़ेगा जज्बे, कल लड़ेंगे कि जी कल ग्राउंड में देखा जाएगा कि जी कौन कितना पैशनेट है, कौन। और अतुल जी, आपको ऐसा लगता है कि ये भारत की भूल होगी अगर वो ये समझ के ग्राउंड में उतरते हैं कि बाबर और रिजवान दो ही प्लेयर हैं पाकिस्तान के पास, क्या ये किसी भी टीम की भूल हो सकती है एक बड़े मैच में जाने से पहले? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये कहने वाली बात है, और ये इतना बड़ा बिल्डअप जो होता है ये मीडिया और ब्रॉडकास्टर्स करके होता है। और ये इंडिया पाकिस्तान का मैच के अलावा, चलिए हम माइक्रो में बात कर रहे हैं टेक्निक की, टीम की, आपको लगता है कि आजकल के खिलाड़ी जो खेलते हैं किसी दूसरे खिलाड़ी को हल्का लेंगे? इंतजाम बैठे हैं, जो रिस्पेक्ट जो कंटेम्प्रेरीज की रहती है वो रहती है। आप नए खिलाड़ी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कोई भी आके मैच जिताता है। और जब आप सोचते हैं कि आपने इस गेम को कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया और मैं टॉप पे हूँ और मेरी टीम बेस्ट है, उसी दिन ये गेम ऐसी आके लात मारती है पीछे, आपको याद आ जाता है पुराना। पर मुझे लगता है कि जो इंतजाम ने बात की बड़ी प्रॉपर बात की है, और मुझे लगता है इनको याद होगा 2003 में वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका में एक दिखाने के लिए कहा गया कि सारे इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स हाथ मिलाएंगे। तो चलिए जी, वहां पे डिसाइड हो गया,
जस्ट उससे पहले ये हुआ कि ये क्यों करेंगे भाई, ये कोई यूनाइटेड नेशंस थोड़ी है, और ये मैच नॉर्मल से एबनॉर्मल क्यों किया जा रहा है, और ये आइडिया कैंसिल किया गया। तो आप सोचिए कि आईसीसी भी और जब ब्रॉडकास्टर्स भी, ये जब मैच होता है ना, इसको मैच के अलावा इसके ऊपर ऐसा प्रेशर और ऐसा इंपॉर्टेंस डाल देते हैं, ऐसा लगता है कि ये डिसाइड कर देगा कि कौन सी कंट्री बेटर है। इस तरीके का दबाव होता है, और यकीनन मैंने पहले ही कहा था, करोड़ों दिलों की धड़कनों को थामने का मादा रखता है जब मैदान क्रिकेट का होता है और आमने सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान होता है, तो वो दबाव। अब अगर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की बात की जाए तो हमारे खिलाड़ियों को तो एक्सपोजर इतना होता है ना, इतने मैचेस हम खेलते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान, और वो भी ऐसे यंगस्टर्स और जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, तो दबाव उन पर ज्यादा नहीं, उनके लिए खोने के लिए नहीं है, खोने के लिए उनके पास होता है जिनके पास कुछ हो। शायद इंडियन प्लेयरों का नाम और दबदबा ज़्यादा है, तो इसलिए आप नहीं कह सकते। जो यंगस्टर आता है वो फेयरलेस होता है, उसको कोई ऐसी उम्मीद नहीं होती कि मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। दोनों टीमों की अगर मैं तुलना करूं, बहुत अच्छे उनके ओपनर हैं, उनकी तेज़ गेंदबाजी भी अच्छी है, और अगर इंडियन टीम की करें, इनकी डेप्थ बहुत लंबी है। अगर 2 प्लेयर आउट भी हो जाते हैं, जैसे अतुल ने बोला, 5 ऐसे बैट्समैन हैं, ऋषभ पंत 6 पे आता है, हार्दिक पांड्या 7 पे आता बहुत है, मजबूत है। तो स्ट्रेंथ है उनके पास। स्ट्रेंथ क्या है उनके पास? तेज गेंदबाजी स्ट्रेंथ है, उनके पास ओपनर की स्ट्रेंथ है, कोई डाउट नहीं। और इंजी ने जो बोला कि नर्व्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, अगर आप नर्व्स को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि प्रेशर सिर्फ ग्राउंड का नहीं है, प्रेशर पूरी मीडिया का, पूरे लोगों का, जितने भी हिंदुस्तान पाकिस्तानी बाहर भी रहते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जहन में आता होगा कि हाँ, ये हमें देख रहे हैं। और शायद जो मुझे लगता है, हमारा क्राउड अभी भी पिछली बार हारे इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिला, दुख जरूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान के टीम के हार जाते हैं, उनका इमोशन थोड़ा ज्यादा नजर आता है। तो टीवी टूटने लगता है ना, ये नहीं मैं कहता ना, मैं तो कहूंगी सर, लेकिन और इसीलिए मैंने दबाव की बात की थी। दरअसल दबाव जो है वो इसी वजह से दबाव आपको एक बताता हूँ कि देखिए, अब इंडियन पाकिस्तान जो मैच रहता है उसमें आपको याद होगा ऋषिकेश कानितकर ने एक छक्का मार के जिता दिया था, अभी तक याद है। तो वो खिलाड़ी फेमस हो गया, जोगिंदर शर्मा ने वो विकेट ले लिया, वर्ल्ड कप जीत गए। तो उसके बाद पर एक नाम मैं बताऊंगा, एक खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, उसको लास्ट ओवर करने को बोला गया इंडिया पाकिस्तान के मैच में, तो उसका हाल अंदर से ये था कि मैं कहीं दूसरा चेतन शर्मा ना बन जाऊं। तो ये प्रेशर जो है कि भाई कहां फंसा दिया ऐसी सिचुएशन में, पर आप हीरो बन सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, आप याद चाह रहे हैं। देखिए, अभी आप कपिल ने बोला कि पाकिस्तान में अगर टीम हार जाती है तो उसके ऊपर बहुत शोर उठता है परफॉर्मेंस पे, तो कपिल को शायद याद नहीं है कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को किस तरह ट्रोलिंग की गई थी इंडिया में। हम खुद देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये दोनों तरफ से होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी को हम लोग बैठ के ट्रोलिंग करते हैं, सिकंदर भाई, कोई बात नहीं है, वहां पर भी बहुत ज्यादा होता है। विराट को ट्रोल जरूर देखा है, विराट शामी का जो हाल हुआ था भारत में, उससे 3 गुना लोग विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं है कि आपकी टीम का वर्ल्ड कप का कप्तान अगले वर्ल्ड कप से पहले पानी पिला रहा होता है टीम में। विराट कोहली को हम आज भी सराखों पे रखते हैं और इस उम्मीद के साथ रखते हैं कि विराट कोहली आएगा, रन बनाएगा और मैच जिताएगा। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। आपका कप्तान जो है विकेट कीपर पानी पिला रहा है, हम ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते अपने खिलाड़ियों को। खुले दिल से। तो यार मैंने तो सुनील गावस्कर को पानी पिलाते देखा है, उसमें कौन सी ऐसी बात है? विराट मैंने अपने दौर में देखा है। अभी विराट रोहित शर्मा के अंडर खेल रहे हैं, ये क्रिकेट का गेम है, यहाँ खुले दिल से गेम होता है। एक साबिक कप्तान 12th मैन भी बनता है ये पाकिस्तानी क्रिकेट में। अब सिनेरियो काफी चेंज हो गया है जी। दानिश, मैंने अपनी आंखों से सुनील गावस्कर को पानी पिलाते देखा है हमारे मैचेस में, तो उसमें कौन सी ऐसी बात होगी? तो बहुत ही छोटी बात कर दी आपने। इसका मतलब है आपका दिल छोटा है। अगर कोई कप्तान आके पानी पिला देता है तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पानी पिलाना बहुत अच्छा साइन है, लेकिन जब आप आउट ऑफ चॉइस आप टीम के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ी करके पूरी टीम को इधर से उधर कर देते हैं, आप अपने खिलाड़ी को बैक तो करो। हम बैक कर रहे हैं विराट कोहली को, यहाँ पे 1.5 साल से रन नहीं किया, 100 नहीं किया, रन कर रहा है, मैच जीत रहा है, रोहित हो कोई भी हो, आपको क्या पता हम बैक नहीं करते? तो इसीलिए विराट कोहली को जितना लोग विरोध कर रहे हैं उससे 4 गुना 3 गुना लोग किसी खिलाड़ी को। आकिब भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में। अच्छा ठीक है, पानी से आगे बढ़ते हैं, पानी से आगे चलते हैं जी, पानी से आगे चलते हैं। और बस मैं ये जोड़ना चाह रही थी कि पानी पिलाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर गेंदबाजों को पानी पिलाते देखा होगा। जैसे यूएई को मत भूलिए दानिश, इनको यूएई की कंडीशंस को नहीं भूलना, क्योंकि ये कामली को सबको
अभी तक वो डरावने ख्वाब आते होंगे कि जब भी मैच आता था पाकिस्तान का इंडिया का यूएई में, तो ये खेलने से पहले ही हार जाते थे। तो ये फैक्टर पहली दफा, दूसरी दफा, पहली दफा वर्ल्ड किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हराया है तो वो यूएई में हराया है। तो इसलिए ये जो कंडीशंस हैं, कुछ चीजें जो हैं वो किसी टीम को बहुत सूट करती हैं, क्योंकि देखिए वहां रिवर्स स्विंग होगा 150 पे, जब आपका बॉल रिवर्स होगा तो वो खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होता है आकिब, पर आपने फिर से वर्ल्ड कप की बात की है। एक चिड़िया जब नजर आए ना, और उसके बाद ये मत बोलो कि गर्मियां आ गई, क्योंकि अभी ज्यादा चिड़ियां आएंगी। अगर 2-4 मैच जीतेंगे तब हम सोचेंगे कि हाँ फिर आप, पर मैं तारीफ करूंगा कि आज शो के 20वें मिनट में आपने वो मैच याद दिलाया, तो ये थोड़ी मैच्योरिटी आप लोगों से नजर आई है मुझे आज। नहीं, और मुझे लगता है कि अभी वो पास से निकल ही नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, क्योंकि ठीक है किसी जमाने में यूएई के अंदर पाकिस्तान को एडवांटेज होता था कि उनका एक तरीके से वो होम ग्राउंड होता था, लेकिन अब तो हिंदुस्तानी खिलाड़ी भी वहां पर आईपीएल के मैचेस खेलते हैं। सर, जितने अभ्यस्त आप लोग हैं उतने ही अभ्यस्त हम लोग हैं। कपिल पाजी, फर्क रहा है? आई थिंक हम कैरिड अवे हो रहे हैं और हमें दोनों टीम की स्ट्रेंथ की बात करनी चाहिए कि इनकी क्या कोई याद strength नहीं है। अगर उंगलियां उठानी है, याद है हाँ, आप बहुत अच्छा खेले पिछली बार, हमें तारीफ करनी होगी, लेकिन शायद दोनों टीमों की अगर पॉजिटिव बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि इन दोनों टीमों के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या हम एक बढ़िया मैच देख सकते हैं। ये ना हो कि 130 पे एक टीम आउट होगी और दूसरे ने किया, क्या 180 का स्कोर बन सकता है इस पिचेस पे, क्या दूसरी टीम उसको चेज कर सकती है, क्या दोनों टीमों के पास स्ट्रेंथ है। आई थिंक उस माहौल पे आ जाओ, पुरानी बातें याद करने का कोई फायदा नहीं। हमारे टाइम कपिल जी ना, मैंने एक रिसर्च निकाली थी, मुझे लगता है चलिए पाकिस्तान ही लेकर चलते हैं, इंजी भाई के पास लेकर चलते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात की, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो इंजी भाई से सवाल ये कि मैं कपिल जी से एक सवाल जानना चाह रहा हूं। इंडिया या कपिल जी ने स्ट्रेंथ की बात की, सर आपको क्या लगता है कौन से 2 स्पिनर्स आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे? मैं नहीं बता सकता, हम आते हैं इस पे, मैं नहीं बता सकता, हम आते हैं इस पे। पॉजिटिव की बात हो रही थी, कपिल जी ने कहा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, नहीं बता सकते? नहीं बता सकते क्योंकि ये कप्तान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। शुरू की बात कीजिए, पाकिस्तानी प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। बिल्कुल, मैदान में तो आप भी हमारे दोस्त नहीं थे भाई, शाम को तो चाय पी लेते हैं। आपको भी जो है देखें भाई, तो इसी तरह होता है, तो हम भी वही कह रहे हैं। शाम को जब गले मिलते थे वो तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। मगर आपने ये कहा, कह के आप चंदा, आपने तो ये कहा ना कि जो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, ये गलत बात है। हम नहीं समझते कि ऐसी कोई बात है जी। चाहे कभी आपने पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। तो ये तो हिस्ट्री यही है, होता आ रहा है। ये तो कप्तान वसीम अकरम और वकार यूनुस ने 6 महीने कप्तान वाइस कप्तान ने बात नहीं की, बीच में 2 खिलाड़ी रखे गए कि बात कराने के लिए। इंजमाम भाई से पूछिए, इंजी भाई से पूछिए, वो दौर कैसा था। मेरे ख्याल से कोई भी बात की जाए तो वो पहले जरा अपने इर्द गिर्द देख के की जानी चाहिए। और माइक सेल्वी ने बड़ी अच्छी बात की हमने कि भी तो देखिए, देखा है कि एक रोहित इंग्लिश में शर्मा सेइंग कप्तान है, बनना चाहते थे विराट कोहली के ये साथ सुनी बात है, पर ये तो बात हमारे चला था, ये तो हमने भी प्रूफ है। देखा, हम भी पढ़ रहे थे यहाँ पर। नहीं ठीक है, ये तो वसीम वकार की बात कर लें, जावेद कोई चाहता है कि कप्तान बने। पर आपको ये पता है वो सुनी सुनाई है पाकिस्तान के बारे में, आपने जो बातें सुनी है वो पत्थर पे लकीर है भाई। वाह, क्या बात है आपकी। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसके लिए जो तो आप अपनी पसंद की बातें सुनना चाहते हैं वो आप सुन लेते हैं। नहीं सुने, बिकॉज ये न्यूट्रल। अब मैं माइक सेल्वी जो है इंग्लैंड के वो है जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, इट विल कट इट्स नोज टू स्पाइट द फेस, मतलब अपना नाक काट के मुंह की बेइज्जती करा दें, ऐसी टीम है। ये बात मैंने नहीं की है, एक थर्ड कंट्री के न्यूट्रल जर्नलिस्ट ने की है। और आइए सीधे हम आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ खास मेहमान वकार यूनुस साहब भी अब जुड़ गए हैं और सीधे उन्हीं से जरा जानते हैं। वकार साहब, एक मिनट। जी सिकंदर बख्श साहब, आऊंगी सर आपके पास। वकार यूनुस के पास लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को और उनसे जानते हैं। आपका ट्वीट काफी चर्चा में रहा, आपने जिस तरीके से शाहीन अफरीदी के ना होने की वजह से जिस तरीके से तंज कसा हिंदुस्तान पर सर, तो फिर तैयारी तो भारत की तरफ से पूरी है। अब पाकिस्तान को तो एक के बाद एक तेज गेंदबाजी में नुकसान हो रहा है, मतलब पहले से ही हथियार डाल दिए, हार मान लिया। पहले मेरा ख्याल थोड़ी खामोशी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि बात करने के से पहले। बाकी जो जहाँ तक बात है कि मेरे ट्वीट की, और मैंने तो बहुत सारे ट्वीट किए हैं, किस ट्वीट की आप बात कर रही हैं, और अगर आप ज़रा समझने की कोशिश करें तो एक बैंटर भी कोई चीज़ होती है, एंड देन यू जस्ट बिल्ड अप थिंग्स। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल इतना माइंड करने वाली बात है कि जी मैंने ट्विटर पे क्या लिखा और क्या नहीं लिखा।
हाँ, इट्स गोइंग टू बी अ बिग गेम, हम सबको मालूम है, इट्स मदर ऑफ ऑल गेम्स और बड़ा मैच है और हर बंदा उसके बारे में नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है और सब उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। अभी आया हूँ इधर दुबई, तो यू नो जो भीड़ एयरपोर्ट पे नज़र आई है कि जी इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोग हैं, सो देयर इज प्लेंटी टू लुक फॉरवर्ड फॉर दिस मैच। सर, मिजाज बदलेगा आपको लगता है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि साहब हिंदुस्तान के बल्लेबाज वर्सेस पाकिस्तान के गेंदबाज, अब वो शाहीन आफरीदी जिनको सबसे मजबूत कड़ी पाकिस्तान अपनी गेंदबाजी की मान रहा था, वो तो है ही नहीं। तो फिर क्या इस मुकाबले का मिजाज बदलेगा? देखिए, फिर वही बात ना कि ये तो ऑन द डे ही पता चलेगा, लेकिन एक जो वो जिंक्स था ना कि जी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी जीता नहीं है, तो वो एक प्रेशर में लड़के जो खेलते थे, आई थिंक दैट इज़ ब्रोकन नाउ। तो आई फील कि लड़के थोड़ा सा बेहतर माइंडसेट से खेलेंगे, थोड़ी दलेरी से खेलेंगे। यू नो, पिछला मैच टोटली वन साइडेड था, तो वो एक वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के लिए नज़र आती है। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के पहले मैचेस और अब के मैचेस में जो फ़र्क है वो ये है कि इंडिया की टीम हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वी ऑल प्रेज दैट, उनके बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। अब तो उनकी बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी हो गई है, स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छा अटैक है। बट नाउ इट ऑल कम डाउन टू द प्रेशर हैंडलिंग। पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने प्रेशर हैंडल बेटर किया, दलेरी से खेले, तो पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच जीत लिया। ये भी इस दफ़ा भी यही होना चाहिए, पाकिस्तान को उसी तरीके से खेलना चाहिए। सो आई फील कि अगर पाकिस्तान उसी माइंडसेट से खेलेगा कि ओके डू एंड डाई, लेट्स गो एंड प्ले नेशनल गेम, तो आई थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स अ वेरी फाइन चांस, अ वेरी गुड चांस के टू चैलेंज दिस बिग इंडियन साइड। वकार भाई, आपने इतने सारे मुकाबले खेले भारत के खिलाफ, वर्ल्ड कप की जो आपने बात करी उसमें भी आप कई बार खेले हैं। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि हमेशा से ऐसा होता है कि ये मुकाबला सिर्फ एक मुकाबला नहीं, ये सबसे बड़ा मुकाबला है, नर्व्स का मुकाबला है, और हमेशा से भारत ऐसे बड़े स्टेज पर ज्यादा भारी पड़ा है पाकिस्तान पे। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके के यहां पर बातें हो रही है, जो ब्रोमांस की मैंने बात करी यहां पर विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में, आपको लग रहा है ये डाइल्यूट करने में कुछ मदद कर रहा है? जिस तरीके से रोहित शर्मा जो है पाकिस्तान के फैन के साथ मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मुकाबला इतना बड़ा मुकाबला है, क्या प्लेयर्स जो हैं वो उतना ही नर्व्स महसूस करेंगे जितना इतने सालों से होता आ रहा है? देखिए, जितना भी प्लेयर्स मिल लें, यू नो, ऑफ द फील्ड, होटलों में या प्रैक्टिस के टाइम पे, क्योंकि अब मीडिया ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा दिखता है। ये हमेशा से ही ऐसा ही था, जब हम भी खेला करते थे तो ऐसा ही था कि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था और बहुत अच्छा टाइम गुजारते थे हम एक दूसरे के साथ। लेकिन जिस दिन मैच शुरू होता है या जिस दिन वो रोप के अंदर आप चले जाते हैं, वो डिफरेंट गेम हो जाती है, वो आपका कोई लेना देना नहीं हो जाता। देन यू आर प्रोफेशनल और आप अपनी पूरा जो कहते हैं जोर लगा देते हैं वो मैच जीतने के लिए। जहाँ तक रही मेरी खेलने की, मैं तो अनफॉर्चुनेट कहूँगा, बहुत कम खेला हूँ इंडिया के खिलाफ। मैं काश में ज़्यादा खेला होता, मेरे 4 टेस्ट मैच हैं, सिर्फ वनडेज हैं। बट लेकिन ये है कि ये मैंने शुरू में कहा ना कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल गेम्स। हम सारी क्रिकेट, ये एशेज वैशेज सारा हटा दें, ये जो भी इंग्लैंड में सीरीज हो रही है, दिस इज नथिंग। पाकिस्तान इंडिया प्लेइंग, इट्स अ डिफरेंट गोल। ये तो देखें कि आई बॉल्स कितने हैं वर्ल्ड वाइड और कितनी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है। बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है, इसीलिए तो ये सबसे बड़ा मुकाबला है। सीधे आपको लेकर चलते हैं जियो के स्टूडियो पाकिस्तान। दानिश हमारे साथ मौजूद है। पर एक बात मैं जहां पर जरूर पूछना चाहूंगा कि जब हम बात इंडिया पाकिस्तान की करते हैं तो कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के डिसाइडिंग फैक्टर के बारे में बात करूं, मैं अपने डिसाइडिंग फैक्टर की बात कर लेता हूं। यहां पे विराट कोहली अपना 100वां T20I खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। कपिल पाजी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप सब वेट कर रहे हैं, 1000 दिन से ज्यादा हो चुका है कि विराट कोहली के बल्ले से शतक निकले। अभी विराट कोहली का एक वीडियो आया है जहां पर उन्होंने माना है कि उनका शरीर थक गया था, उनको रेस्ट की जरूरत थी। वो ड्रामेटाइज करके अपने आप में वो फाइटिंग स्पिरिट लेके आने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या अब हमें एक सौरव गांगुली की तरह विराट कोहली नहीं बल्कि धोनी की तरह एक शांत विराट कोहली दिखेंगे? क्या इस ब्रेक के बाद विराट कोहली रन बना पाएंगे या फिर ये एशिया कप विराट के लिए मेक और ब्रेक होगा? देखिए, जो इतना बड़ा प्लेयर है, पहले तो ये समझिए कि जितना उसने इंडिया को दिया है बहुत कम खिलाड़ियों ने दिया है। और सिर्फ एक ही डाउट आना शुरू हो गया कि जो बड़ा प्लेयर होता है, जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है, जो
ग्रेट प्लेयर होता है वो इतना समय लेता नहीं है। जैसे आपने बोला 1000 दिन, मैं मान सकता हूँ कि 30-20 मैचेस में रन नहीं किए, पर 1000 दिन में रन ना करे तो थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, यही है कि उनका माइंडसेट चाहिए। अगर एक परफॉर्मेंस कहते हैं कि बड़ा प्लेयर एक इनिंग खेलते हैं तो वो फॉर्म में आ जाता है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं, और ये नहीं कि जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि ये विराट कोहली वापस आए, क्योंकि ऐसे प्लेयर बहुत कम देखने को मिलते हैं। टॉप ऑर्डर से शुरू करते हैं, और टॉप ऑर्डर की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि इस बार ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है, टॉप ऑर्डर रिजल्ट तय करेगा। इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई शक और शुबा हो नहीं सकता है। तो फिर भारतीय टॉप ऑर्डर, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर। इंजी भाई आपके पास आ रही हूं सर। रोहित राहुल वर्सेस बाबर रिजवान, कहां पर किसका पलड़ा कितना भारी आपकी नजर में? नहीं, दोनों पेयर बड़े ज़बरदस्त हैं, और सारों को पता है कि जी अगर राहुल और रोहित खड़े हो गए तो वो भी दुनिया की ख़तरनाक जोड़ी है, क्योंकि जी किसी भी बॉलिंग को किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यहाँ बाबर और रिजवान भी ऐसे ही हैं कि जिस टाइम खड़े हो जाए तो लास्ट मैच के जी 150 रन की पार्टनरशिप भी ये दोनों कर सकते हैं। तो मुकाबला बड़ा सख्त है, और बात यही है कि जी किस तरह आप प्रेशर को हैंडल करते हैं, और आपने प्रेशर नहीं लेना उसको इसी तरह। इसलिए मैं कह रहा हूँ जंग ना करें, मैच समझ के खेलने कि वही बैटर बॉल है उस तरह ही खेलें। और अच्छा, अभी सारी बात हो रही थी वो जावेद बियादाद वाली, वो डाई की आप कर रही थी कि ये जो सब कोहली है ना, इसकी भी जो डाई है ना, तो ये जावेद भाई से मिलती जुलती है, क्योंकि ये भी एग्रेसिव है, आपको सारी जगह लड़ता हुआ नजर आता है। तो ये जिस टाइम इंसान की जिस टाइम थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, तो ये वाली एग्रेशन डाउन हो जाती है, तो वो अपने आप से लड़ना शुरू होता है। ये वाली एग्रेशन नहीं डाउन होनी चाहिए, तो आपको फायदा होगा इससे। शामली जी, ये ओपनर्स के कंपैरिजन की बात तो चल रही है यहाँ पर। अब एक फर्क, ऑन पेपर तो चारों ही प्लेयर्स बहुत तगड़े नजर आते हैं, लेकिन केएल राहुल भी 4-5 महीने के गैप के बाद वापस आ रहे हैं। मई 22 से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है, पहले उनको स्पोर्ट्स हर्निया हो गया था, फिर और फिटनेस मसाइल से परेशान रहे। ही इज द वाइस कैप्टन एज वेल। दोनों बड़े प्लेयर हैं ये आपके जो ओपनर्स हैं। बड़े प्लेयर्स बड़े स्टेजेस पर रंग दिखाते हैं। आपको लगता है केएल राहुल अच्छा तगड़ा कमबैक देंगे पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली? ऐसी कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है कि उनमें बहुत एबिलिटी है। अगर के राहुल की बात करें तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं। हाँ, कभी कभी गैप बेहतर होता है, बुरा नहीं होता। अगर आपने 3-4 महीने एक प्लेयर को दे दिया, क्योंकि इंडिया की IPL इतना बड़ा होता है और उसके बाद गैप मिलता है, तो कभी कभी अच्छा होता है। ऐसा क्रिकेट का दस्तूर माना जाता है। अगर आप पिछले 50 साल की क्रिकेट देखें तो कभी कभी वो प्लेयर को ब्रेक बेहतर कर सकता है। मुझे लगता है कि केएल राहुल का रन बनाना ज्यादा मुझे लगता होगा, क्योंकि जो टेक्निक है ना, बड़ी प्योर टेक्निक है। आप बाबर आजम की बात करें, इट इज सुपर टेक्निक, और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से बैटिंग करते हैं उनकी टेक्निक बहुत काम आने वाली है। और केएल राहुल भी देखिए, टेस्ट क्रिकेट से, वनडे से, T20 में जिस तरह से उन्होंने अपना छाप छोड़ी है, तो वो उसी टेक्निक से, ऐसा कोई डिजास्टर नहीं करा कि उन्होंने आड़ा तिरछा मारा है, जो कि स्ट्रगल कोहली इस समय कर रहे हैं, क्योंकि डोमिनेट किया उन्होंने। पर आजकल जब रन नहीं बन रहे होते तो वो कुछ शॉट्स कट आउट करनी होती है। पर राहुल को देखेंगे, उनका जो पैकेज है, वो उनकी टेक्निक आई थिंक इतनी बढ़िया है कि वो कभी भी रन बनाएंगे। इंजी भाई के लिए मैं इतना ही कहूंगा। बिल्कुल, आप ही का इंतजार हो रहा था विनोद भाई, बोलिए। मैं इतना ही कहूंगा इंजी भाई, हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम। हंस गए इंजी भाई, हंस इंजी भाई को गए। हंसा दिया विनोद भाई ने। एक मुकाबला जीत गए यहाँ पे पहले ही। चलिए जल्दी से जरा आकिब भाई के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर कप्तानों की बात की जाए तो एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ रोहित, कप्तानों के पास दोहरी जिम्मेदारी। लेकिन क्या मामला दोनों कप्तानों की जिम्मेदारी का और शैली का, बैटिंग स्टाइल का आपको बराबरी का लग रहा है? यहां पर आपको क्या लग रहा है, कौन किस पर भारी? देखिए, जो बाबर हैं वो मेरा ख्याल इससे अच्छी टेक्निक आजकल के दौर में बहुत कम प्लेयर्स के पास है। वो ऐसे प्लेयर हैं कि एज बॉलर या एज टीम आपको प्लान करते हैं ना, कि अगर आप कहीं से बॉल को अंदर ले आएँ या कहीं आउट स्विंग कर दें तो कहीं ना कोई एक वीक एरिया नज़र आता है बहुत सारे जो बैट्समैन होते हैं। वो ऐसा प्लेयर है कि उसको हम PSL में भी उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कोई गैप ऐसा नहीं है कि आप इस टाइप का बॉलर लगाएं तो उसका वीकर लिंक बन जाता है। रोहित शर्मा डिफरेंट प्लेयर है, फ्लेयर वाले प्लेयर हैं। वो जिस दिन चलते हैं वो फिर मैच को एक तरफ कर देते हैं, मैच विनर है वो। बाबर जो है वो बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है,
लेकिन उतने मैच नहीं जिता सकते जितने रोहित शर्मा एक इनिंग से जिता सकता है। एज कैप्टन बाबर तो अब काफ़ी सालों से कंसिस्टेंटली कप्तानी कर रहा है तीनों फॉर्मेट में, और उसने ये टीम बनाई है, बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर आया, सपोर्ट किया उसने, तो उसकी जो टीम के अंदर जो वैल्यू ऑफ एज कैप्टन जो है वो बहुत ज़्यादा है, सब उसकी बात सुनते हैं। रोहित आई एम श्योर कि अभी बने हैं उतना जो टीम, जो आप किसी प्लेयर के लिए आप जब बैक करते हैं उसको, तो वो फिर प्लेयर आपके लिए काम करता है, तो उतना कप्तानी में मैं जरूर कहूंगा कि बाबर को एज जाता है। पिछली बार जब ये मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, तो एक सबसे बड़ा ये था कि पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग, क्योंकि लेगेसी है वकार, यूनिस, आकिब, जावेद, शोएब अख्तर, वसीम भाई, और हमारे यहाँ पर बल्लेबाज जितने भी है सचिन, सहवाग, विराट और इन सब की। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 2 ही बल्लेबाज हैं, इंडिया के पास इतने सारे बल्लेबाज हैं कपिल पाजी, इंजी भाई, कि अब ऐसा लग रहा है कि जिसका बल्ला चलेगा वो जीतेगा। और फिलहाल भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान के लोग ये मान रहे हैं कि भारत की बैटिंग में इतना डेप्थ है कि समझ नहीं आ रहा किसको खिलाए, कभी आउट करे वो लोग को, कब आउट करे, कैसे आउट करे। देखिए हम चाहते हैं कि आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, क्योंकि वर्ल्ड T20 से भी यही पहले ओवर कॉन्फिडेंस हमें नजर आ रहा था। हमने आपको याद दिलाया था मोहम्मद रिजवान, क्योंकि उस वक्त सिर्फ बाबर आजम की बात हो रही थी और इंडिया में ये बात चल रही थी कि सिर्फ बाबर आजम ही है। तो अभी भी सर इफ्तिखार है बीच में, शादाब खान बड़ी तीखी बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह रोहित मैच ले जाते हैं, हाथ में लेकर बैठे हुए हैं ना, वो जो एक गुब्बारा आप हाथ में लेकर बैठे हुए हैं ना, दानिश भाई बात ना ही करें तो बेहतर है। दानिश भाई आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि हमने आपको सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक का नाम आपको हमने याद नहीं दिलाया, लेकिन आपको हमें याद दिलाना पड़ रहा है कि आपके पास अजहर अली है, आपके पास ऐसे बल्लेबाज जिनका नाम तक हमको नहीं पता है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बैटिंग ऑर्डर भारत का बहुत ज्यादा करके आ जाते तो शायद आप भी याद रखते इफ्तिखार का नाम। अगर ऐसा मसला नहीं है, आई एम श्योर कल के बाद आपको इफ्तिखार का नाम भी याद आ जाएगा, आपको शादाब खान का नाम भी याद रहेगा। और ये जो पेस बैटरी की बात हो रही है सर, पाकिस्तान और दुबई में आपको एक चीज बता दूं कि तो इंजी भाई से बेहतर कौन जानेगा कि जो जितना तेज डालता है उतना अच्छा बल्ले पे आता है मारने भारी स्टैट्स से, इतने भारी स्टैट्स थे कि पूरी भारतीय टीम से स्टैट्स उठाए नहीं जा रहे थे। पर एक बात बताइए, आप सबकी बात कर ली आपने, पर आपने खुद फखर जमान का नाम नहीं लिया। एक खिलाड़ी है फखर जमान, आपको याद है, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, सबके नाम ले लिया, हमारे नाम ले लिए। एक बड़ा खिलाड़ी है, उसको थोड़ी सी वैल्यू दीजिए, वो जबरदस्त प्लेयर है, वो भी बहुत पुराना प्लेयर है, और इंडिया के खिलाफ मैच विनिंग नॉक खेल चुके हैं। नाम लिया नहीं लिया आपने, थोड़ा सा दिल और कान खोलकर सुनने की जरूरत है। हमने फखर जमान का भी नाम लिया, हमने इफ्तिखार का नाम भी लिया, हमने शादाब खान का नाम भी लिया, और फिर हमारी जो पेस बैटरी लग गया था वो आपको बताएगी कि वो तुक्के की वजह से इस वक्त आसमान पे पहुंचे हुए हैं। दानिश जमीन पर आइए, जमीन पर आइए, क्रिकेट का खेल जमीन पर मैदान पर खेला जाएगा। दानिश हम बड़े ग्राउंडेड चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आइए वापस आइए, ठीक है। अब जरा बॉलिंग की बात कर लीजिए। चलिए मैं आईना दिखाती हूं आपको। ये जो पेस बैटरी की बात हो रही है, पाकिस्तान की पेस बैटरी को काफी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। हम नसीम शाह, हारिस रऊफ और उसके साथ साथ हमारे जो तीसरे ऑप्शंस हैं, मोहम्मद हसनैन का हमारे पास ऑप्शन है और शाहनवाज दहानी का ऑप्शन है। ये खास तौर पे आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं आकिब भाई से सवाल, क्योंकि हारिस रऊफ आकिब भाई की प्रोडक्ट है। नसीम शाह को हमने टेस्ट में मांझकर अब हमको T20 में ले आए। हमारे पास दहानी अभी देखिए, अगर आप बॉलिंग को हालांकि शाहीन के बगैर भी और बुमराह के बगैर भी अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है जी उसमें ज्यादा स्किल्स है, पेस ज्यादा है, और अभी नसीम शाह को अभी किसी ने देखा नहीं है। वो उसमें एबिलिटी है टू टेक विकेट्स विद अ न्यू बॉल, और जिस तरह से अगर हारिस को नए बॉल से एक ओवर कम से कम जरूर कराएं, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ, वो 150 पे वो सीधी बॉल डालता है, जरा सी स्विंग हुई तो वही होगा जैसे विकेटें शाहीन ने तोड़ी थी। तो ऊपर से देखिए 2 विकेटें गिरी तो विराट इन, और विराट इज ऑल ओवर द प्लेस एट द मोमेंट। ऑप्शन नहीं है ऊपर से हमारे पास। सिकंदर भाई दिक्कत तो ये है ना कि पाकिस्तान की तरफ से तो खुद ही हथियार डाल दिए गए सिकंदर भाई।
शाहीन अफरीदी खेल नहीं रहे हैं, पाकिस्तान तो खुद ही हिला पड़ा हुआ है इस चक्कर में। आप ही के यहाँ के खिलाड़ी जो हैं वो कह रहे हैं साहब देखिए शाहीन अफरीदी नहीं है, मलाल तो वही कर रहे हैं सर। उन्हीं लोगों को भरोसा नहीं है इस बाकी पेस बैटरी पर जिसको लेकर ढोल पीट रहे हैं यहाँ पर दानिश आपके यहाँ के खिलाड़ियों को, आपके यहाँ के लोगों को ही नहीं भरोसा है आपकी पेस बैटरी पर। खुशी है आपको ढोल सुनाई दे रहे हैं वहां तक, इंशाल्लाह कल भी सुनाई देंगे ढोल और ज्यादा जोर से सुनाई देंगे जब जी सिकू। टीवी का क्या है, टीवी का अपडेट देते जाइए ना कितने खरीद के आइए। कौन क्या बोल रहा है? खैर एनीवे, एक तो आप लोगों की शक्ल ही नहीं नजर आ रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है। पहचानते हो कि वो जो बात थी ना क्या शाहीन की, तो देखे ठीक है। अरे विनोद काली, तुमने देखा तो आया मुझे याद, गली से मेरा चांद निकला। मैं देखी मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन है, किधर बैठे। बात असल ये है कि देखें जो फैक्ट इज अ फैक्ट कि शाहीन आपका बुमराह नहीं है, मैं उसका बड़ा फैन हूँ, शाहीन हमारी तरफ से नहीं है, पेस अटैक फिर भी हमारा बेहतर है। अभी जो नसीम शाह की बात हो रही थी, आई टोटली एग्री विद आकिब, वो सरप्राइज पैकेज होगा। मुझे लगता है कि इस दफ़ा आपको नसीम शाह के ख्वाब आएंगे आइंदा फ्यूचर के अंदर के, जैसे शाहीन के आ रहे थे ना, तो हो सकता है आपको नसीम शाह के ख्वाब आएँ, और हो सकता है कि ये पहला मैच है, उसके बाद दूसरा भी मैच होना है हमारा, तो काफ़ी तब्दीलियां हमें नजर आएंगी। बगैर किसी शक के आपका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। मैं आज भी कहूँगा कि आपका इन पिचेस के हिसाब से स्पिन अटैक बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और वो स्पिनिंग अटैक है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, और दे आर गुड ऑलराउंडर्स टू। तो मैच बड़ा अच्छा पड़ना है, और हम बहुत हैवीली डिपेंड करेंगे बाबर और रिजवान पर। तो आप लोगों को एहतियात करनी है, अगर उनको शुरू में आपने आउट कर लिया तो आपके लिए बचत है, अदरवाइज आप बैठ के फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि घबराना नहीं। सर दिक्कत तो आपकी यही है ना, आप लोग हेवीली डिपेंड करने लगते हैं। ऐसे ही आप शाहीन अफरीदी पर भी हेवीली डिपेंड करने लगे थे। पाकिस्तान में सिर्फ बाबर आजम और गधे और घोड़ों में फर्क नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि आप सोचें कि पाकिस्तान में आपको सिर्फ इन दोनों का ख्याल रखना है। पर कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए सर हेवीली डिपेंड, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, देखते रहिए। यही तो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि आपको ये गलतफहमी रहे। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मौका बस कल तक का स्टेटमेंट है अतुल बसान जी, ये हमारा आपके लिए कि हम हेवीली डिपेंड कर रहे हैं बाबर और रिजवान पे। मौके देखिए, मौके की बात ना करें, मौके की बात पे बड़ा धोखे हुए हैं आप लोगों को। देखिए टीवी तो आपके यहाँ टूटते हैं सर, टीवी तो आपके यहाँ टूटते हैं, तो धोखा खाना पड़ जाता है, भारत में टूटते जाता है मौका। इकोनॉमी को फर्क अच्छा मिल रहा होगा ना, यहाँ तक सुनी थी हमने, टीवी बिक रहे होंगे आपके यहाँ। वर्ल्ड T20 में जब दिल और टीवी टूटे थे तो हमें आवाज यहाँ तक आई थी ना, मैं फिर से कह रही हूँ, हिल रही थी, एक तुक्का बिल्डिंगें इतनी जोर से टीवी के चक्कर में इतना मत उड़िए सर, जितनी ऊंचाई से गिरेंगे उतनी तकलीफ होगी। दानिश भाई, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप जिस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जिस मैच की बात कर रहे हैं, उसमें एक खिलाड़ी ने बॉल को मूव करके आउट किया था, वो खिलाड़ी आपका है नहीं। पेस से हम इतने साल से डरते नहीं है, जितना तेज फेंकोगे उतना तेज बॉल बाहर जाता है, ये आपको भी पता, इतने सालों से हमें आ रहे हैं। एक खिलाड़ी आया लेफ्ट हैंडर, उसने बॉल को अंदर करके स्विंग किया और भारत के टॉप ऑर्डर एक बार आउट हो गए, जिसका आप बार बार हमको बताए जा रहे हैं। अभी भी आकिब भाई यही कह रहे हैं कि तेज आएगा, जो है हसनैन है उनके पास, नसीम शाह आपके पास है। इंजी भाई मैं आपसे पूछता हूं, आपको तो पता है कि क्या आपको लगता है कि कभी भी आज तक तो डरे नहीं है? शोएब भाई को तो सपने आते थे सचिन के, तेज हमको कभी दिक्कत नहीं देता है, और दुबई के विकेट पे तो जितना तेज डालोगे उतनी तेज ही बाहर पड़ता है। इंजी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वैसे ये मैंने आज पहली दफा सुना है कि जी मेरी उम्र 50 साल हो गई कि किसी फास्ट बॉलर को किसी बैट्समैन के सपने आते हैं, वरना तो बैट्समैनों को ही सपने आते हैं। नहीं, भारत में मूवीज की तरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये मैं तो आपको वाली चीज बताऊं, बोलिए बोलिए, कि जो मैच है ना, कल कोई स्ट्रेंथ पे मैच नहीं है कि जी किसके पास क्या है। देखो पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच बड़ा वो इसलिए कहलाता है, बेशक यंग लड़कियां हो, जो मर्जी भी लड़के हो, हमारी जो अब भी जो टीम खेल रही है, ये भी लास्ट जो T20 वाली खेल रही है, यहाँ कोई और पैशन लड़ रहा, यहाँ स्किल्स का मैच नहीं है, यहाँ कुछ और खेल रहा होता है कि जी इंसान दिन से खेल रहा होता है। दानिश देखिए, अब हम सबसे बड़ा मुकाबला जो शो कर रहे हैं, हाँ जल्दी से आप सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, आप सवाल लीजिए पहले। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है आप कह रही हैं मेरे पास बॉल है, मैं ही खेलूंगी और किसी को खेलने नहीं दूंगी, ऐसे तो नहीं चलेगा, टीम स्पोर्ट है। वकार आपके पास आदत है। फिलहाल आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अगर मुझे बॉल नहीं मिलेगी तो मैं तो रोऊंगा, नहीं तो मैं खेल छोड़ के चला जाऊंगा,
ऐसे ये नहीं वो चलेगा। लड़के हैं वो वकार रोएगा, वो कल पता चलेगा। I'll continue with my questions. You can carry on with your assumptions, Romana. वकार, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स आपके साथ भी खेले। ये वो लड़के हैं जिनको पाकिस्तानी टीम काफ़ी अरसे से डेवलप कर रही है। इवन नसीम शाह को भी देख लें, शाहनवाज दहानी को भी देख लें, या फिर हम मोहम्मद हसनैन की बात कर लें जो हंड्रेड्स भी खेल रहे हैं। काफ़ी टाइम दिया है पाकिस्तान टीम ने इन लड़कों को ग्रूम होने के लिए। आपको लगता है इस एशिया कप में वो रिजल्ट्स नजर आएंगे? देखिए पोटेंशली तो हैं, कैन दे हैंडल द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर एक बड़ा होगा। कि जितने भी लड़के खेले हैं दूसरी टीमों के अगेंस्ट खेले हैं या PSL में खेले हैं, तो बहुत रेयर है कि ये लोग लड़के अगेंस्ट इंडिया खेलें, क्योंकि इंडिया का मैच एक खेल ही मुख्तलिफ होता है। तो ये प्रेशर हैंडलिंग यहाँ पे पता चलेगी, ना सिर्फ इन बॉलरों की, क्योंकि शाहीन क्योंकि पहले से खेलते हुए आ रहे थे, मैच्योर थे, और मैंने जैसे लेफ्ट आर्म की बात की थी ना, तो वो एक बहुत बड़ा एज था। अब ये हैं हसन अली का एक थोड़ा सा एज है, वो वापस आए हैं टीम में, सो आई थिंक ही विल गिव दैट एनर्जी। तो इनका टेस्ट है इन लड़कों का, इसमें बिल्कुल कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो लेट्स सी कि इस तरह के बड़े मुकाबले में ये अपने पोटेंशियल पे पूरा उतरते हैं, कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं। पोटेंशियली तो दे आर वेरी गुड। आई मीन पिछले 2-3 साल में मैं भी टीम के साथ इन्वॉल्व था, ये सारी मेरी ही प्रोडक्ट है। जब मैं बॉलिंग कोच था तो मैंने ही इनको ये सारे लड़के ढूंढे थे। तो आई थिंक दे हैव गॉट पोटेंशियल, बट कैन दे हैंडल द प्रेशर, दैट वी कैन ओनली फाइंड आउट टुमारो। चलिए, दानिश पहले ही कह चुके हैं कि बॉल तो मेरे हाथ में है। दानिश रोइए मत, आपकी तरफ फुल टॉस फेंक रही हूं, खुलकर खेलिए, ठीक है? और बाकी सारे मेहमानों के लिए भी सवाल एक ही है, आपकी मर्जी, जो जवाब देना चाहते हैं आप। मेरे को फुल टॉस डालनी है सर। आप बताइए, इस महामुकाबले का महाबली, सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा बाहुबली कौन बनने वाला है? एक एक नाम आप सबकी तरफ से। दानिश आप शुरू करना चाहें तो आप, वरना इंजी भाई शुरू कर देते हैं। पहले एक्सपर्ट्स और उसके बाद दानिश जवाब दे देंगे। इंजी भाई। इंजी, मेरे ख्याल में रिजवान है ना, पाकिस्तान की तरफ से ना क्रूशल रोल अदा करेगा। आकिब? बैटिंग में फ़खर जमान और बॉलिंग में हारिस। सिक्कू? रिजवान और नसीम शाह। ठीक है जी, मेरी 2 पिक्स, एक तो बाबर आजम है और दूसरा नसीम शाह। सरप्राइज करेंगे आपको, जिस तरह पिछली दफा हमने कहा था रिजवान सरप्राइज करेंगे आपको। ठीक है, कपिल आपकी भाई। तरफ। आई थिंक हार्दिक पांडे एंड पंत 2 ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं किसी समय भी। देखिए, अपने अपने टीम के नाम ले रहे हैं, पर मैं, आपने कहा गेम का बाहुबली कौन रहेगा, तो एक बाबर आजम का नाम लूंगा और एक मैं युजवेंद्र चहल का नाम लूंगा, जिनका नाम कोई ले नहीं रहा। और पिछले वर्ल्ड कप में हमारे बाहर होने का कारण ही वो था, और इतनी बड़ी एक गलती की थी। और मुझे लगता है कि क्योंकि हम हमेशा बड़े लोगों का नाम लेते हैं, और अगर आप बड़े लोगों के खिलाफ कुछ कह भी दें, और मैं वकार से बहुत बिल्कुल सहमत हूँ, उसने जो बात की बिल्कुल क्रिकेटिंग सेंस की बात की है। और लोग ऐसे ऑफेंडेड होते हैं क्योंकि पानी गीला होता है, सबको पता है, कोयला काला है। अगर अफरीदी नहीं है शाहीन शाह तो फायदा होने वाला है। अब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं और मौसम साफ हो तो आसानी होगी ना, पर मरने का खतरा तब भी है। अब आप सोचें कि शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहा, आज तो मैं 100 बनाऊंगा, ये भी गारंटी नहीं है। तो पाजी ने उस दिन कह दिया था कि विराट को अगर रन नहीं बनाया तो ड्रॉप कर दो, तो सारी दुनिया पीछे पड़ गई थी। आजकल लोग ऑफेंड इतनी जल्दी हो जाते हैं कि किसी को आप काले को काला नहीं बोल सकते और शॉर्ट हाइट वाले को गिट्टू नहीं बोल सकते। मतलब कुछ भी बोलो तो लोगों ने आपको क्रिटिसाइज करना है। कौन करते हैं? कामली जी, आपकी नजर में कौन से 2 प्लेयर हैं? 2 प्लेयर, एक का नाम ले दीजिए, कोई भी एक। मैं इतना ही कहूंगा जी। सचिन तेंदुलकर, शानदार। क्योंकि बहुत खेले हैं हम लोग, पाजी भी खेले हमारे साथ पाकिस्तान की मैच। यारों के यार हैं सर आप दोस्ती के दायरे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यारों के यार, बोलो कॉमेडी से निकलो, रियलिटी पे आ जाओ। विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली। विवेक? बिल्कुल, विराट तो ये कह ही रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अश्विन और यहाँ पर युजवेंद्र चहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये पूरा मुकाबला मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ओवर्स तय करेगा कि कहां पर और कितना जाता है टारगेट, क्योंकि दोनों जगह पे नए बॉलर तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे नहीं, मिडिल ओवर्स इंपॉर्टेंट हो, इसलिए अश्विन और चहल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वकार भाई से पूछते हैं। अच्छा हाँ, वकार भाई तो रह गए। वकार भाई, आपकी नजर में मैच का बाहुबली कौन? टॉस। देखें, टॉस बहुत बड़ा क्रूशल फैक्टर होगा, लेकिन आई फील के नया बॉल जो है वो बहुत क्रूशल होगा। सो आई फील के नसीम शाह का स्पेल जो है अर्ली ऑन, अगर वो अगर उनका गेंद गिरना शुरू हो गया तो नसीम शाह विल बी द की, एंड देन हार्दिक पांड्या। आई थिंक जो फिनिशर है
उनसे अच्छा कोई नहीं है. सो आई फील कि दैट विल बी डेंजर फॉर पाकिस्तान. बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, वो बहुत बताना जरूरी है कि पिछला वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था लगभग इसी समय हुआ था. 13 में से 12 मैचेस उस टीम ने जीते जिसने चेस किया. इसीलिए जो वकार भाई कह रहे हैं कि टॉस एक और बहुत बड़ा फैक्टर है. ये हमको देखना है कि टॉस एक फैक्टर रहता है या सबसे बड़ा फैक्टर रहता है नर्व्स, जो कि भारत पाकिस्तान मुकाबले में होता है. रोमाना, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बढ़िया तरीके से ये ग्रुपिंग की गई है कि ये लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की 3 मैचेस की सीरीज है ये, क्योंकि 2 मैच तो मिल ही रहे हैं और अगर फाइनल में पहुंच गए तो तीसरा मैच भी मिल जाएगा. वैसे तो हम सीरीज खेल नहीं पा रहे, तो बेस्ट ऑफ 3 सीरीज मान के चल लेते हैं. एशिया कप भी साथ साथ ले जाएंगे. वही बिल्कुल. तो कुल मिलाकर कहते हैं ना कि साहब जो किस्मत को भी मात दे दे वही तो बनता है सिकंदर और वही बनता है बाजीगर. कल तो एशिया कुल कप मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास शो सबसे बड़ा मुकाबला में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली है ये सबसे बड़ी भिड़ंत और हिंदुस्तान में हर कोई उम्मीद यही कर रहा है कि दुबई में गरजेगा हिटमैन रोहित का बल्ला और जीत हमारी झोली में आएगी. क्या मजबूरी है मेरी बताइए. मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.